गुड इवनिंग। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपन ने चर्चा की कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन बिंदुओं पे अपन ने पहले वीडियो में चर्चा की। आज अपन बात करेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें समप्राप्ति के बिंदु को अपन पढ़ेंगे, जिसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू की अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू का मतलब आगम है, समप्राप्ति है। रेवेन्यू को आगम भी कहा जाता है। तो देखिए क्या आगम क्या होती है। दी गई कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा से प्राप्त राशि समप्राप्ति या आगम कहलाती है। समप्राप्ति या आगम कहलाती है। कि दी गई कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। R = P × Q इसका फॉर्मूला होता है। R = P × Q। देखिए एग्जांपल लेते हैं। माना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई है। 10 रुपए प्रति इकाई है। माना कि किसी वस्तु की कीमत है वो कितना है? 10 रुपए प्रति इकाई। अब देखिए, अब अपन ये मानते हैं कि कितनी इकाइयों का विक्रय करेगा तो उसकी संप्राप्ति क्या होगी। ठीक है। अब मान लो कि 5 इकाइयों का विक्रय करने पर तो देखिए 10 × 5 = 50। ये क्या है? समप्राप्ति है। ये क्या है? समप्राप्ति। तो दी गई कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा से प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? समप्राप्ति या आगम कहते हैं। जैसे अपन ने उपयोगिता, उत्पाद और लागत में बढ़ा कि इनके प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से समप्राप्ति के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो देखिए समप्राप्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो समप्राप्ति के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है कुल संप्राप्ति, टोटल रेवेन्यू। ठीक है। किसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू? इसकी बात करते हैं। दी गई कीमत पर बेची जाने वाली इकाइयों के गुणनफल को कुल आगम या समप्राप्ति कहा जाता है। TR = P × Q। TR = P × Q। ये किसका है? कुल संप्राप्ति का। किसका है? कुल संप्राप्ति का। साथ में देखिए इनके अपन वक्रों को भी देखते हुए चलेंगे कि कुल संप्राप्ति वक्र है वो कैसा बनता है। तो कुल संप्राप्ति वक्र का निर्माण अपन करते हैं। तो देखिए कुल संप्राप्ति वक्र कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये देखिए, ये आपका TR कर्व है, ये क्वांटिटी रहेगी और ये आपकी रेवेन्यू कुछ इस प्रकार का बनता है। क्या? TR कर्व। ठीक है। एक छोटी सी अपन यहाँ पे ले लेते हैं एक सारणी।
ये प्राइस है, मान लो कि 10 रुपए दे दिया तो प्राइस कितनी दे दी, क्यू है 0 1 2 3 4 और 5। टी आर क्या हो जाएगा 0 10 20 30 40 और 50, ए आर और एम आर। ठीक है, साथ साथ निकालते चलेंगे। तो टी आर को आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे विक्रय की इकाइयों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं। कुल आगम विक्रय की इकाइयों में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। कुल आगम वक्र का ढाल धनात्मक या ऊपर की ओर होता है, कि मतलब जैसे जैसे कुल आगम विक्रय की इकाइयों में वृद्धि के फलस्वरूप उत्तरोत्तर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और कुल आगम वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है या फिर ऊपर की ओर होता है। ठीक है, कुल आगम में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि अधिकतम हो गई फिर कुल आगम कम होने लग गई, क्योंकि इसमें जो प्राइस है उसको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस है वो डिसाइड हो गई कि 10 रुपए प्रति इकाई है तो 10 रुपए प्रति इकाई रहेगी। तो आप 100 बेचोगे तो 1000 हो जाएगी, 50 बेचेंगे तो 500 हो जाएगी, 30 बेचेंगे तो 300 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इकाइयों की मात्रा में विक्रय करने की इकाइयों में अपन वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यहां से देखिए जो मैं ये सारणी बना रहा हूं, ये टेबल जो बना रहा हूं, इस टेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। आपको या तो टेबल में एक डेटा दे दिया जाएगा या फिर आपको इस टेबल में ऐसा दिया जा सकता है कि आपको क्वांटिटी दे देंगे, सेल्स की क्वांटिटी, और क्वेश्चन में लिख देंगे कि जो प्राइस है वो इतने रुपए है तो पीआर एआर एमआर तीनों निकालिए। तो अपन इसमें आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे की बात अपन करते हैं कि दूसरा जो टाइप है वो संप्राप्ति का या आगम का कौन सा होता है, उसके ऊपर अपन चर्चा अभी करेंगे। सारणी को अपन रख लेते हैं। देखिए प्राइस है वो 10 थी अपनी 10, ठीक है। दूसरा इसका जो टाइप आता है वो आता है औसत संप्राप्ति। इंग्लिश में कहते हैं इसको एवरेज रेवेन्यू। देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, टोटल रेवेन्यू का एवरेज होती है। क्या होती है, टोटल रेवेन्यू का एवरेज होती है। तो क्या लिखेंगे, कुल आगम में विक्रय की इकाइयों का भाग देने पर औसत संप्राप्ति प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है, औसत संप्राप्ति है वो प्राप्त होती है। ठीक है, औसत संप्राप्ति का फॉर्मूला लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू इसका फॉर्मूला होता है। देखिए एवरेज जो रेवेन्यू कर्व है वो कैसा दिखाई देता है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये सेलिंग क्वांटिटी है, ये एआर है। ठीक है, अब देखिए अपन एआर निकालते हैं तो इसमें तो 0 10 10 10 10 10, एमआर भी निकाल लेते हैं डिफरेंस, तो 10 10 10 10 10। तो देखिए बहुत ही स्पेशल बात अपने को यहां प्राप्त होती है। देखिए
इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे जैसे विक्रय की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, विक्रय की इकाइयों में वृद्धि होती है, औसत आगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। औसत आगम विक्रय की प्रत्येक इकाई पर समान होती है। AR वक्र एक्स एक्सिस के समांतर होता है। AR पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR हमेशा प्राइस कीमत के बराबर होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की कीमत समान रहती है। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR वक्र ही फर्म का मांग वक्र भी होता है। मांग वक्र तथा कीमत रेखा भी होती है। देखिए यहाँ क्या क्या क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। एक तो ये कैसा होता है, एक्स एक्सिस के समांतर होता है AR वक्र, इसका शेप पूछ सकते हैं। दूसरा AR वक्र जो होता है वही फर्म का क्या होगा, मांग वक्र, और उसी को क्या कहते हैं, कीमत रेखा। यानी कि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में P = AR होता है। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे P = AR = MR, यानी प्राइस लाइन AR और MR बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कौन सा वक्र जो होता है वो कौन सा जो वक्र है उसको मांग वक्र भी कहा जाता है। तो AR कर्व को या AR MR दोनों आ जाए तो दोनों को आपको लिखना है। ठीक है। किसको कीमत रेखा कहते हैं, तो AR MR को क्या कहते हैं, कीमत रेखा कहते हैं। या कीमत रेखा को और कौन सा वक्र कहते हैं, तो AR और MR वक्र कहते हैं। ये इसका वक्र है। अब देखिए मैं इसके एक MR और जोड़ देता हूं, क्योंकि MR कर्व भी ऐसा ही है और यही है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन लास्ट इसकी जो प्रकार है जिसे सीमांत उपयोगिता अपन कहते हैं, सॉरी सीमांत संप्राप्ति कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे अपन मार्जिनल रेवेन्यू की। थर्ड इसका टाइप है मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत संप्राप्ति या आगम। सीमांत संप्राप्ति या आगम किसे कहते हैं, वस्तु की विक्रय की एक इकाई में वृद्धि करने पर कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन आता है, कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन आता है सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है।
एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है सीमांत संप्राप्ति का। डायग्राम वैसे पहले बना दिया था, फिर से वही डायग्राम अपने को इसमें रिपीट करना है। देखिए यही ए आर कर्व है, यही एम आर है, यही प्राइस लाइन है, जीरो है, ये क्वांटिटी है और ये रेवेन्यू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कोई विशेष नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सीमांत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति के समान होती है, औसत संप्राप्ति के बराबर होती है, बराबर होती है। एम आर विक्रय की प्रत्येक इकाई पर, विक्रय की प्रत्येक इकाई पर समान होती है, समान होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी होता है। अर्थात ए आर वक्र ही एम आर वक्र व कीमत रेखा होता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सारणी को एक बार आप देख लीजिए। ये बेची जाने वाली क्वांटिटी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। जो प्राइस ऑफ पर क्वांटिटी है वो 10 रुपीज है, तो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50। फिर ए आर कैसे निकालते हैं कि टी आर में इसका भाग देते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 40 डिवाइडेड बाई 4 10, 50 डिवाइडेड बाई 5 10। ठीक है, एम आर कैसे निकालते हैं, इससे पहले कुछ नहीं है, डेज, इसका डिफरेंस 10 10 10 10 10। तो ए आर और एम आर जो होती है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कैसी होती है, समान होती है, और दोनों ही जो कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। और ए आर एम आर कर्व को ही प्राइस लाइन यानी कि कीमत रेखा भी कहा जाता है। कब, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। तो देखिए इसका मांग वक्र जो कैसा है, वो कैसा है, परफेक्ट इलास्टिक। यहां मांग की लोच कैसी है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है। ध्यान रखना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में आपको पूछे कि मांग की लोच कैसी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, तो कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्ट इलास्टिक कैसी होती है, परफेक्ट इलास्टिक। ये आपका संप्राप्ति यानी कि रेवेन्यू का टॉपिक है, वो खत्म हुआ। कल अपन चर्चा करेंगे लाभ का अधिकतमीकरण, उसकी अलग अलग कंडीशंस अपन पढ़ेंगे कि लाभ का अधिकतमीकरण कैसे होता है, एक फर्म किस स्तर पे लाभ कमाती है, किस स्तर पे सामान्य लाभ कमाती है। इन सब बातों की अपन चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।